सो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या क्वेश्चन था, एक सेकेंड। यार ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ चलो, ये क्वेश्चन था अपना। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और किसी से बन गया था क्या तो चैट बता दो। और किसी से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था तो। एक तो उदय से हो गया था सॉल्व, और कोई था? नहीं तो सॉल्व करते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नहीं हुआ, आई होप चैट में वो लिख नहीं रहा। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट पढ़ लो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। Ninja is given an array of integer that contains numbers in a random order. He needs to write a program to find and return the number which occurs maximum times in the given array, given input. He needs your help to solve the problem. Okay, ठीक है, कर देंगे help हम। If two or more elements exceed the maximum frequency, return the element which occurs in the array first. ठीक है, अगर टू और मोर हो रही है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपन रिटर्न करेंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, ये एलिमेंट्स दे रखे। ठीक है, चलो व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। यार कल वाला यूज कर लेते हैं। चैट में सब रिस्पॉन्ड करते रहना, ठीक है। चलो देखो, अब मेरे पास क्या है, मुझे एक एरे दे दिया, ठीक है। जैसे 1, हाँ 1 2 2 3 4 एंड 5, ये मुझे एरे दे दिया है। अब मुझे इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम टाइम अकर हो रहा है। मैक्सिमम टाइम तो यहाँ पे देखो, 1 कितनी बार अकर हो रहा है, एक बार। 2 कितनी बार अकर हो रहा है, 2 बार। तो मैं बोल सकता हूँ 1 एक बार अकर हो रहा है यार। 2 जो है वो 2 बार अकर हो रहा है। 3 कितनी बार अकर हो रहा है सेरे के अंदर, एक बार अकर हो रहा है। 4 कितनी बार हो रहा है, एक बार। 5 एक बार। ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, बस एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी पे डिसीजन ले रहे हैं, कि फ्रीक्वेंसी पे डिसीजन ले लेंगे हम, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ होगा। क्लियर, इतनी बात समझ आती है। अब देखो यहाँ पे हैश मैप कैसे आया। देखो हैश मैप का बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है कि हम किसी भी एरे या फिर कहीं भी हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी उसमें मैप कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। अब देखो कैसे मैं क्या करूंगा। देखो पहली बात तो हैश मैप में क्या होता है, मैंने क्या बताया तुम्हें, यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं, सिर्फ ओनली यूनिक एलिमेंट्स आर स्टोर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक हैश मैप बना दूंगा। हैश मैप बनाऊंगा ऑफ इंटीजर टाइप इंटीजर, और इस पहली वाली इंडेक्स वाली इंटीजर पे मैं इन एलिमेंट्स को रखूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एलिमेंट्स रहेंगे मेरे। तुम बोल सकते हो AR ऑफ आई। और इस इंटीजर की जगह जो मेरी वैल्यू होती, देखो हैश मैप में याद है तुम्हें मैंने क्या बताया था, मैप ऑफ कुछ भी समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा इंडेक्स जो हम बताने वाले हैं, और ये जो वैल्यू सेव है वो भी हम बताने वाले, वो भी हमने बता रखा है इंटीजर है। तो यहाँ पे हम उसका काउंट रखेंगे, उस एलिमेंट का काउंट रखेंगे। अब कैसे रखेंगे वो मैं बताता हूँ। मैं पहले जाऊंगा, इस पे ट्रेवर्स करूंगा मैं लीनियरली। ठीक है, मैंने इस पे ट्रेवर्स किया, मैंने बोला मेरे पास 1 आया, मैंने बोला मैप में जाओ, 1 की जगह जो भी एलिमेंट सेव्ड है उसको प्लस प्लस कर दो, उसको प्लस प्लस कर दो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे काउंट नहीं बताया तो ये 0 डिफॉल्ट से इनिशियलाइज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, उसको प्लस प्लस कर दो कि मेरा एक बार एलिमेंट मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे हैश मैप बनाऊं तो हैश मैप क्या होगा, मेरा 1 एलिमेंट बना और वो 0 से इनिशियलाइज हुआ यहाँ पे, बट मैंने उसको क्या बोल दिया, प्लस प्लस कर दो। तो मेरे पास 1 के लिए 1 सेव हो गया। क्लियर इतनी बात। अब मैंने बोला, मैं सेकंड पे गया 2 पे, मैंने बोला मैप ऑफ 2 को प्लस प्लस कर दो। तो क्या हुआ, मैप ऑफ 2 0 से इनिशियलाइज हुआ, बट मैं यहाँ पे प्लस प्लस बोल दिया तो 2 पे भी 1 सेव हो गया। क्लियर है। अब मेरे पास वापस 2 आया, तो मैंने बोला मैप ऑफ 2 को प्लस प्लस कर दो। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यूनिक एलिमेंट्स ही रहते हैं मैप के अंदर, हैश मैप के अंदर। तो अब वो जाएगा वापस 2 पे, वो चेक करेगा कि क्या 2 है इस हैश मैप के अंदर। तो यार 2 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। हैश मैप पहले से ही है, 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पे। तो मैंने 2 के लिए जो वैल्यू थी उसमें प्लस प्लस कर दिया, मतलब इसको +1 से बढ़ा दिया, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको। अब मैंने थर्ड
इस पे गया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के लिए मैंने वापस यही किया, मैप ऑफ 3 को प्लस प्लस कर दिया, 3 के लिए 1 से हो गया, फिर 4 पे जाऊंगा, 4 के लिए 1 से हो जाएगा, और 5 के लिए 1 से हो जाएगा। अब मुझे चैट में ये बताओ कि ये बात समझ आई कि नहीं तुम्हें, ये वाली जो मैंने हैश मैप अभी क्रिएट किया, ये बात समझ आई कि नहीं तुम्हें, क्योंकि यही है मेन इस क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं समझ आई तो मैं वापस एक बार इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये हैश मैप अगर समझ आ गया, तो ये हैश मैप में वैल्यूज क्या सेव्ड है, ये बताओ जरा। कुछ नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेव्ड है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेव्ड है। तो अब क्या करेंगे, हम इन फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवर्स करके चेक कर लेंगे कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम रिटर्न कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो हम इसको कोड करते हैं। आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है कि क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द एलिमेंट, एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें अगर ये एरे दे रखा है, तो इसके अंदर दिख रहा है कि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, एक 2 यहाँ पे आया, 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 और एक 2 यहाँ पे, 5 बार 2 आया है। सो 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमें 2 रिटर्न करना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ऑर्डर्ड मैप लेंगे कि अनऑर्डर्ड? हमें कुछ ऑर्डरिंग की जरूरत है क्या? नहीं, तो हम अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट O ऑफ 1 होगी वर्स्ट केस पे भी, ठीक है। सो हम अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करेंगे। हमने डिसाइड किया था कौन से टाइप का क्रिएट करेंगे मैप, हम इंट कॉमा इंट, नेम रख देते हैं मैप, ठीक है। अब मैं वेक्टर पे ट्रेवर्स करूंगा, जो भी मैंने कल तुम्हें बताया था वेक्टर पे कैसे ट्रेवर्स करते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ARR डॉट साइज, ठीक है, I प्लस प्लस। क्या करना है मुझे, पहले तो उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो मैं बोलूंगा मैप ऑफ ARR ऑफ I प्लस प्लस। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरी सबकी फ्रीक्वेंसी सेव हो गई। ARR ऑफ I से मुझे वो एलिमेंट मिल गया, और उस पे जाके जो भी इनिशियलाइज 0 से होता है उसको +1 कर दिया, और अगर पहले से है तो उसमें +1 डाल, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी सेव हो गया। सो अपन बोलेंगे saved the frequency in हैश मैप, ठीक है। हैश मैप कौन सा, मैप में। अब सेव कर दी फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब मैं क्या बनाऊंगा, एक इंट आंसर बनाऊंगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंट आंसर इज इक्वल टू 0 और इंट एलिमेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तुमको दिखाता हूँ एक बार व्हाइट बोर्ड पे जल्दी से। ये मेरे पास आ गया था पूरा, 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। अब मैंने एक आंसर को क्रिएट कर लिया जो है 0 से इनिशियलाइज, क्योंकि क्योंकि इससे तो सब बड़े होंगे। देखो एक ना एक बार तो एलिमेंट आया होगा तभी मैप के अंदर होगा, तो इससे तो बड़े होंगे। अब तुम ये समझो, मैं इस पे जाऊंगा और बोलूंगा यार जो भी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, क्या वो आंसर से बड़ी है? अगर वो आंसर से बड़ी तो मेरा क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर से बड़ी है क्या, तो आंसर को अपडेट कर दो 1 से, और मेरा एक एलिमेंट भी बना के रखूंगा मैं, एलिमेंट में 1 सेव कर दो, यार 1 हो सकता है आंसर मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आगे जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, क्या वो पिछले जो मैक्सिमम आ चुका है उससे ही बड़ी है क्या, हाँ इससे ही बड़ी है, तो आंसर को कर दो 2 और एलिमेंट को कर दो 2। अब मैं 3 पे जाऊंगा, पूछूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, यार मुझे पता है एक एलिमेंट 2 नाम का है जिसका फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा बार आ चुकी है, तो मैं इससे कुछ नहीं करूंगा। इस पे जाऊंगा, इस पे भी कुछ नहीं करूंगा, इस पे भी कुछ नहीं करूंगा, फिर क्या कर दूंगा, रिटर्न एलिमेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस अब ये करेंगे, हम कोड करते हैं इंट एलिमेंट, और इसको रिटर्न इसको कर दिया, एलिमेंट को -1 कर देता, ठीक है। अब क्या करूंगा, फॉर ऑटो आई इन मैप, ठीक है, फॉर ऑटो आई इन मैप, मैं बोलूंगा इफ आई डॉट सेकेंड, देखो क्या मैंने तो बताया था, आई डॉट सेकेंड क्या बताता है, उसकी वैल्यू, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू, आई डॉट फर्स्ट क्या बताता है, इंडेक्स मतलब जो हमारा एलिमेंट है, आई डॉट सेकेंड क्या बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी आंसर से बड़ी है, अगर है तो आंसर को तो अपडेट कर दो। आंसर में क्या सेव कर रहे हैं हम, मैक्सिमम एलिमेंट जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। शिवम क्या आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, जूम कर दीजिए थोड़ा सा। श्योर, अब दिख रहा है कोड अच्छे से?
हाँ। एक सेकंड में इसकी फॉन्ट साइज ही बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है अभी इतने पे हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। सो आंसर में मैंने सेव कर दिया, या तुम इसको ऐसा लिखो यार, तुमको बहुत अच्छा समझ आएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और दैट एलिमेंट की जगह एलिमेंट लिखते, ज्यादा उसमें नहीं जाते। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 है और एलिमेंट मेरा -1 अभी भी। अब मैं जाके पूछूंगा किसी कोई ऐसा एलिमेंट है, आई डॉट सेकंड क्या बताएगा उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दो और एलिमेंट मेरा सेव हो जाएगा। एलिमेंट मेरा सेव हो जाएगा, क्या सेव हो जाएगा, आई डॉट फर्स्ट, क्योंकि आई डॉट फर्स्ट मेरा एलिमेंट है, इंडेक्स। जब भी बड़ी होगी तो इक्वल होगी तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये देखो, मुझे बोला था यहाँ पे रिटर्न द एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ था okay, हाँ ये देखा 2 और मोर एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर दोनों एलिमेंट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट। सो इसीलिए मैं इक्वल टू साइन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई बड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो हमने उसको पहले सेव कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमें रिटर्न कर दो यहाँ पे। देखो रिटर्न क्या टाइप है, इन टाइप है, हमें रिटर्न करना है, हमें क्या रिटर्न करना है, एलिमेंट। रन करके देखते हैं रन हो भी रहा है कि। 2 टेस्ट केस गलत चले हैं, 1 मिनट देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, 2, ओके, -2 कैसे आ रहा है। अगर ये इससे बड़ा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आई डॉट सेकंड कर दो। यार अब हाई पे तो सही चले हैं अपन, देखते चलो डिबग करते एक बार, ठीक है। भैया हाँ वो उसमें मैं बोला था ना आपको कि ये इक्वल टू जब हो जाए तो इंडेक्स में वो मिनिमम करना है, हाँ हाँ, वही बस वही छूट रहा है इसमें, ये बस वही करना बाकी है। इंडेक्स को स्टोर करना पड़ेगा हमको। तो हमें इंडेक्स नहीं बताना है ना, नहीं हमें तो भैया एलिमेंट बताना है ना। वो तो बात मैं जानता हूँ। तो लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है ना कि जब दो एलिमेंट्स ये काउंट सेम हो जाएगा तो मेरे को लोएस्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिटर्न करना है ना, पहले वाले को। हम्म तो मेरे को हम्म। एट द एंड तो इंडेक्स स्टोर कराना ही पड़ेगा। मैं फिर उसको रिटर्न कैसे करूंगा, बात वो है ना। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले एलिमेंट को सेव किया ना, दूसरे एलिमेंट को सेव ही नहीं कर रहा मैं तो। और इसलिए मैं ये जो ऑटो ये फॉलो यूज किए है ना, हाँ 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 उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें इंडेक्स मेरे को हाँ, मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चले जाऊंगा मैं तो, वो अभी इसको पहले ऑप्टिमाइज करके इसके अंदर ही लिख देंगे अपन, सेम में लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे ये क्यों नहीं अच्छा। हो रहा है, एक बार देखते हैं ना। एलिमेंट्स यार 2, -6 अपना आउटपुट क्या आ रहा है, को देखते हैं एक बार। कौन सा, ये गलत चल रहा है ना। इसमें क्या आ रहा है, पहले में 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 4 आना चाहिए, ओके। एक मिनट, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाँ तो हमारा वो हो जा रहा है, समझा मैं। या तो ऑर्डर्ड मैप यूज कर लूँ मैं, ऑर्डर्ड मैप यूज करके देखते हैं एक बार, तो हो जाएगा। हम्म, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। भाई वो सर हेडर फाइल इंक्लूड नहीं है मेरी। कर देते हैं हेडर फाइल इंक्लूड भैया, फिर देखते हैं। बस तो, वैसे तो अनऑर्डर्ड मैप भी चल रहा था तो ये भी चलना चाहिए ना। मैं भी गलत आ रहा है, तो इंडेक्स छोटा वाला भी हमको सेव करना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना। हाँ भैया वो करना पड़ेगा। हम्म, उसके लिए फिर हमको इधर घुसाना पड़ेगा, बट मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा था। हम्म, आओ इधर ही करके देखते एक बार। यहाँ अगर सेम चीज करें ना तो हो जाना चाहिए, देखो
अगर मैं यहाँ पे आई डॉट सेकेंड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैप 1 के अंदर से, मैप 1 ऑफ ARR ऑफ आई। ठीक है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या डाल दो, इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दो और एलिमेंट में ये सेव कर दो, एलिमेंट में ARR ऑफ आई सेव कर दो। इससे क्या दिक्कत आती है, पहले ये देखते हैं। इसको अनऑर्डर्ड ही कर दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अनऑर्डर्ड आ जाओ। क्या दिक्कत है, एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अरे यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हटा दे क्या मैं, इंट एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अभी तो टेस्ट केस नहीं चल रहे, क्या हो गया भैया, यहाँ 0 आ रहा है, -3, ये 2 बार आया है और T2 3 बार आया है और -3 2 बार ही आया है। डिजायर्ड आउटपुट 2 जाना चाहिए, सही बात है। एक सेकेंड, 2 एलिमेंट्स अलग अलग हो गए ना, हाँ। इफ 2 और मोर एलिमेंट्स return the element which occurs in the array first। हाँ, तो इसकी इंडेक्सिंग भी सेव करनी पड़ेगी अपन को अब। सही बोल रहे हो। और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ सेव करेंगे, अलग से एक हैश मैप में। नहीं, बस सेम हैश मैप में ही हो जाएगा, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। देखो ये -3 यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ये 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो 2 भी आया 3 भी आया। तो अपन अब क्या करेंगे, हाँ चलो फिर एक काम करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं और जिस एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले मिल गई वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं, सबसे इजी। क्या क्या अपन ने यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली और फिर अपन वापस ट्रिवर्स कर लेते हैं इस पे, ट्रिवर्स करके बोल देते हैं कि भैया अगर इफ मैप 1 ऑफ ARR ऑफ आई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो भैया दो चीज करो, एलिमेंट को कर दो ARR ऑफ आई को बराबर और हो जाओ ब्रेक। ठीक है, आप करते रहने दो, इक्वल टू भी लगा दो यार। चलो अब समझते एक बार। सॉरी यार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं था, मैंने भी ऐसे फ्लो में दे रहा था क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ना पड़ा मुझे। ठीक है, चलो देखते एक बार। ठीक है, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद क्या हो रहा था, हमारी दिक्कत ये हो रही थी, समझाता हूँ एक बार। हमें ना करना क्या था इसमें, फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम ही रिटर्न करनी थी, बट समझो हमारे पास 1 था, 2 आया और यहाँ पे 3 आया, फिर वापस 3 आया और 2 आया और 0। तो यहाँ पे जब तुम हैश मैप लिखोगे तो 1 के लिए 1 सेव हो गया, 2 के लिए 2 सेव हो गया, 3 के लिए भी 2 सेव हो गया और 0 के लिए 1 सेव हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको। अब हमें इसमें रिटर्न करना है जो देखो ये एलिमेंट भी मैक्सिमम टाइम है, ये भी एलिमेंट मैक्सिमम टाइम, टाई है दोनों के बीच में। तो हमें जो पहली बार जो पहले आया था एलिमेंट वो रिटर्न करना था 2। तो अब हमने क्या किया, सिंपल सा हैश मैप क्रिएट करके इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है फर्स्ट फॉर लूप से। और हम फिर आइटरेट किए और बोले जिसका भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर हम स्टार्टिंग से आइटरेट करें तो पहला एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है उसको रिटर्न कर दो, एलिमेंट भी मत रखो, एलिमेंट भी हटाओ, ऐसे सीधे रिटर्न लिखो, रिटर्न ARR ऑफ आई, ब्रेक व्रेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ रही है, चैट में हाँ ना लग दो यार, ये बात समझ आ रही कि नहीं, वापस समझाता हूं एक बार।
हमारे पास 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, बट हमें जो एलिमेंट पहली बार आ रहा है वो रिटर्न करना है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम स्टोर कर लिया कि मैक्सिमम क्या है इसका 2 है फ्रीक्वेंसी। अब हम हर इवेंट पे जाके पूछ रहे स्टार्टिंग से कि यार तेरी फ्रीक्वेंसी 2 है क्या, 1 बोलेगा नहीं यार मेरी 1 है। कैसे चेक करेंगे, हैश मैप से चेक करेंगे हम कि क्या कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी। 2 पे जाके पूछेंगे यार तेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो बोलेगा 2 है। मतलब अगर तेरी 2 है भाई तू रिटर्न हो जाए, तो पहले आया है। अगर मैं स्टार्ट से आइटरेट कर रहा हूँ तो पहला एलिमेंट ही है ना जो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो भाई रिटर्न हो जाओ। ये बात सबको समझ आई? एनी डाउट तो पूछ लो। हैश मैप क्यों यूज किया हमने, फ्रीक्वेंसी रखने के लिए। एक मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे बना लिया हमने, ये देखो मैक्सिमम एलिमेंट बना लिया यहाँ पे। अब इसको मैं और छोटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, जो हमने कल फंक्शन यूज किया था, मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा मैप 1 ऑफ ARR ऑफ आई। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में स्टोर कर दो। आई बात समझ? ठीक है, सबमिट किया नहीं था अभी तक, सबमिट भी कर देते। चलो हो गया सबमिट, ठीक है, बेटर देन 98%। ओके ठीक है, ये बात समझ आ गई? चैट पे हाँ ना लिख दो यार, नहीं तो मैं वापस समझा दूं एक बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैश मैप के लिए। मेन तो ये था, ये तो क्वेश्चन में ट्विस्ट दे रखा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन तो ये था कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करना और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो वार्म अप क्वेश्चन हो गया, मेरा भी वार्म अप हो गया। चलो अब हम आज के क्वेश्चन से चालू करते हैं। ये अपना है एक्सेल शीट, इससे स्टार्ट करेंगे हम। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप ये कोड है ना देखें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम आपको लिंक भेज देते हैं अभी 1 मिनट के अंदर। एक सेकेंड नोटपैड खोल लूं मैं इधर कुछ लिखने के लिए। ओके हाँ, तो इसकी लिंक डाल देता हूं मैं चैट में, सब लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और फिर मैं सबसे उनके वो पूछूंगा क्या अप्रोच है क्वेश्चन की। यहाँ मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ सबके लिए। आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल। सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, माइक ऑन करके बता दो एक बार, सब क्वेश्चंस पे है कि नहीं। हाँ ठीक है हाँ भैया है। चलो क्वेश्चन ट्राई करो एक बार सब लोग। फेयरली इजी क्वेश्चन है। आई वांट अ ब्रूट फोर्स। आई होप सबकी सबकी लीड कोड पे आईडी है, और नहीं है तो बना लेना, आज ही बना लेना। लीड कोड बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ, अब मुझे सब लोग अपने अपने अप्रोच बताओ, किसने क्या सोचा। वो सेम वैसे ही था, जैसे पहले अनऑर्डर मैप लूंगा, उसका अच्छा फिर ओके। सबका काउंट स्टोर करा लूंगा। फिर हम्म उस एरे में ट्रैवर्स करूंगा, फिर चेक हम्म करूंगा कि सबका जिसका फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू n/2 का हम्म उससे ज्यादा है, तो उसका मैं उसको डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है और ठीक बिग है O ऑफ n बढ़िया। सॉल्व मतलब बिग स्पेस ऑफ में वहाँ बिग O पे ऑफ हमने n। मैक्सिमम हम्म वहाँ पे हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 से इनिशियलाइज करा था, तो इस बार हम उसे n/2 से इनिशियलाइज कर देंगे और फिर कंपेयर करके देख लेंगे।
मोर देन n by 2 बोला है ना, इसके तो कुछ भी हो सकता है ना, मोर देन n by 2 तो पक्का होने ना कि n by 2 ही हो। अरे समझिए? मतलब वहाँ 0 से देख रहे हैं ना, उसमें मतलब इंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 करके रखा हुआ था, तो उसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n by 2 कर देंगे और उसके बाद फिर कंपेयर कर लेंगे। तो उसको n by 2 क्यों कर रहे हैं, ये तो बता, मुझे समझ नहीं आया। कंपेयर करना है ना, जो मतलब n by 2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही एलिमेंट हमें लेना है ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो समझा ही नहीं। कोड ओपन कर ले। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया तू क्या बोल रही है, बट वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हाँ एक बार करके देख लो। हाँ, करके देख लेते सॉल्व, ठीक है। पहले तो ये बताओ इसके अंदर कितने आंसर हो सकते हैं यार, एक एरे के अंदर कितने आंसर हो सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं हर एक एरे के लिए? एक ही हो मतलब सकता है यार, एक ही हो सकता है आंसर। आंसर तो एक ही हो सकता है ना, एलिमेंट तो एक ही होगा जो n by 2 से ज्यादा, दो एलिमेंट तो हो नहीं सकते जो एक एरे के अंदर n by 2 टाइम से ज्यादा बार आ जाए। इतना तो क्लियर, आई होप। एक ही एलिमेंट होगा जो n by 2 टाइम से ज्यादा है ना, ऑब्वियस है। तो ये मैं अभी ऑब्वियस है बहुत, बट फिर भी बता रहा हूँ कि आगे समझे, ठीक है। तो पहले तो हम ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं। क्या हमें हैश मैप यूज करने की जरूरत है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 एंड 2 करना है, ठीक है। तो देखो, पहला तो ब्रूट फोर्स होना चाहिए तुम लोग का O ऑफ n स्क्वायर, O ऑफ n स्क्वायर, जो तुम अगर इंटरव्यू में पूछे तो तुम्हें बताना है। तुम सीधे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं बताते हो इंटरव्यू में, क्या बताते हो, पहले सबसे ब्रूट फोर्स, फिर ऑप्टिमाइज, फिर ऑप्टिमाइज। तो पहले तुम्हें बताना है O ऑफ n स्क्वायर। O ऑफ n स्क्वायर वाला क्या, मैं 3 पे गया और फिर पूरे एरे में काउंट किया कि 3 कितनी बार आया है। अगर वो n by 2 टाइम से ज्यादा आया है तो मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप O ऑफ n स्क्वायर वाला कोड तुम्हें नहीं बताने की जरूरत है ना, कि बताना एक बार। O ऑफ n स्क्वायर लिख देता हूँ, पहले O ऑफ n स्क्वायर कोड करते हैं। हम बोलेंगे फॉर, पूरे एरे में मैं ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। int I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus plus। अब इस एलिमेंट पे हूं मैं, अब इसका काउंट बनाऊंगा, int count is equal to 0। now for int j is equal to I till j is less than, वापस nums dot size j plus plus। और मैं बोलूंगा कि if nums of j is equal to nums of I, तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो, और ये करेगा इस एलिमेंट का पूरा काउंट रिटर्न कर देगा। हम पूछ लेंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन nums dot size, देन रिटर्न। क्या करना है, एलिमेंट रिटर्न करना है, एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। ये कोड समझ आ रहा है, रिटर्न -1। इस कोड में कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं इस चीज को। nums dot size by 2 होगा ना, क्योंकि n by 2 बोला है। एक ये ये क्या हो काउंट गया, में if वाले स्टेटमेंट में if हाँ 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 नीचे के if वाले वो रिटर्न जो नम्स हाँ आई हाँ, कर रहे हैं सॉरी उसको सॉरी 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 सॉरी, माय माय मिस्टेक, ठीक है, हो गया रन। इसमें कोई दिक्कत है तो मैं इससे बेटर अप्रोच में चलते नहीं। हैं, हैश मैप वाले, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओपन को लग रही थी, स्पेस कितनी लग रही थी, कौन बताएगा इसके अंदर स्पेस कितनी लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने इसको भी कोड किया है। बिग ऑफ 1 पे कोई एक्स्ट्रा देखो स्पेस अपन, यूज नहीं किए। बढ़िया बढ़िया। एक बार इसको सबमिट करिए, क्या देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं, है ना। अगर हम ऐसा बिगनर लिखते तो सबमिट होता कि नहीं। नहीं हुआ, देखो टाइम लिमिट एक्सीड। अब वो बोल रहा थोड़ा अच्छा कोड लिखो यार, देखो 41 टेस्ट केस तो चल गए, बट थोड़े से बच गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिखते हैं O ऑफ n एक बार ट्रेवर्स करने में, एंड O ऑफ n हैश मैप यूज करने के लिए, ठीक है। हैश मैप लगाते हैं इसके अंदर। देखो एलिमेंट को ट्रेवर्स तो कर ही रहा हूं मैं, यहाँ पे मैप ऑफ ARR ऑफ I को बढ़ा दूंगा, ARR ऑफ I को प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ मैप बना इनिशियलाइज कर देता हूँ, अनऑर्डर्ड of int,
मैप क्लियर है। मैप पे मैंने ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सेव होगी उसकी। अब मैं यही पूछ लेता हूँ कि इफ यार मैप ऑफ ARR ऑफ आई को ना, सॉरी ARR नहीं है नम से, कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी यार नम्स डॉट साइज बाय 2 से बड़ी है तो रिटर्न कर देना इसको। रिटर्न क्या कर देना, नम्स ऑफ आई। क्लियर है। इस कोड में कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी सेव कर ली और चेक करते जाऊंगा, बोलूंगा अगर फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ी है तो उसको रिटर्न कर देना। 2 बार चेक नहीं करना पड़ा अपन को। देखो हो गया रन, सबमिट करते हैं इसको। सबमिट हो गया। अब देखो सबमिट में क्या लिखा है पे, 9% से फास्टर है और मेमोरी भी हमारी 93% बीट कर रही है। पता नहीं कैसे कर रही है, बट ठीक है। ये था हम लोग का अभी तक का अप्रोच इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ये था हमारा बेटर अप्रोच। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? एनीवन? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। जया तेरे को डाउट है तो पूछ ले एक बार। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगर ऑफ 1 कैसे पता चला? ठीक है, देखो बिग ऑफ इससे 1 क्यों पता पहले चला? हाँ पहले वाले अप्रोच में ना, यहाँ सबमिट किया था ना हमने। अच्छा अब देखो ये जो कोड है ना, इस कोड के अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज की है क्या? बस एक वेरिएबल ही तो इनिशियलाइज किया है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। तो अगर हमने सिर्फ एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया तो अगर मैं n का साइज 10 रखूं, 100 रखूं, 1000 रखूं, वेरिएबल तो एक ही इनिशियलाइज कर रहा हूं ना मैं, तो मेरी स्पेस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये नम्स जो दे रखा है वो मेमोरी की बात नहीं करते, कोई मैंने एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट करी क्या इसके अंदर? नहीं। बट वही देख, मैंने हैश मैप जब बनाया ना, तो हैश मैप में क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू सेव कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, अगर n 10 होगा तो 10 वैल्यू सेव होगी हैश मैप के अंदर, 20 होगा तो 20 वैल्यू सेव होगी हैश मैप के अंदर, उनकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे n पे डिपेंडेंसी आ रही है, मतलब O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है हैश मैप के कारण। बट यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे सिंपल एलिमेंट इनिशियलाइज करके उससे कंपेयर किया है, उससे काउंट स्टोर किया है। आई बात समझ? हाँ ओके। ठीक है, बस अब 5 मिनट बचे हैं, इसका एक हेलो, बेटर अप्रोच देख लेते हैं लास्ट। हाँ बोलो बोलो। मतलब अगर अपन यहाँ पे जैसे वेरिएबल है इसकी जगह अपन एक अरे डिक्लेयर करा होता तो वो बिग ऑफ एन हो जाती। बिल्कुल एरे डिक्लेयर करो, कुछ भी जहाँ पे मतलब n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, तो वो बिग ऑफ एरे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्ट वोटिंग एल्गोरिथम। बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम जो आगे भी काम आएगा। ये एल्गोरिथम, अब देखो, अब कुछ एल्गोरिथम बताने वाला हूँ तो ये ऐसा नहीं होता कि आपको इंट्यूटिव होता है, ये आपको पढ़ना पड़ता है, ये आप देखते हो सीखते हो। अरे ठीक है, चुप रहो यार, एक सेकंड माइक बंद कर लो प्लीज। बाद में खींच दूंगी 5-10 मिनट। म्यूट ऑल कर देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो कहाँ थे अपन? हाँ मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम। देखो मोर्स वोटिंग एल्गोरिथम, अब जैसे कुछ एल्गोरिथम बताऊंगा वो तुमको मतलब सीखना ही है, ऐसा ऐसा नहीं है कि तुमको दिमाग में आता का, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं भी कोड लिखता हूँ फिर हम इसको समझेंगे बाद में। मैं बोलूंगा इंट एलिमेंट इज इक्वल टू -1, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अब मैं आइटरेट करूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums डॉट साइज और i++। मैं बोलूंगा इफ काउंट इज इक्वल टू 0, तो क्या करो, एलिमेंट इज इक्वल टू nums ऑफ i कर दो और इसको काउंट को बढ़ा दो, काउंट को 1 कर दो। एल्स इफ ही रखो यहाँ पे, इफ nums ऑफ, हाँ एल्स रखना पड़ेगा, एल्स इफ nums ऑफ i इज इक्वल टू एलिमेंट हाँ, तो क्या करेंगे अपन, काउंट को प्लस करेंगे, एल्स काउंट को माइनस माइनस करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे एलिमेंट, रिटर्न कर देंगे एलिमेंट। देखते एक बार, ये देखो रन हो गया ये। अब मैं कोड तुमको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, तो 2 मिनट ही बचे, एक बार कोड को देख लो जरा। सबमिट भी हो गया।
अब देखो ये मेमोरी कैसे हो रहा है ये मेरे को समझ नहीं आया, बट देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी शायद पहले से, हाँ बेटर होगी देखो, ठीक है। इसके अंदर देखो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम की, कौन बताएगा? मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? अनम्यूट कर सकते हो ना? O ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 1 है, O ऑफ 1। सो ये हुआ हमारा बेस्ट केस सोल्यूशन, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 आई। इसको कैसे सॉल्व किया है, क्या इंट्यूशन था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ये हुआ मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, और इसको हम यहाँ पे लिख भी देंगे अपनी शीट पे कि हमने पढ़ा मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक एल्गोरिथम में हम लिखते जाएंगे। यार इसको हटाओ यार, क्या लिखा गया? मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम, हो सकता है मैं स्पेल मतलब उसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट यही है ना, स्पेलिंग तो यही है जितना मुझे पता है। आई होप दिस इज क्लियर। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। शुभम ये शीट हाँ मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है सर।